पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है वो दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। इसके बारे में हम पहले ही स्टेजेस में पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ी थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहेगा, दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये रिलेट करता है, हम लोग लिखेंगे दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि दिमाग हमारा कैसे काम करता है, या दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हो रही है और वो किस किस फील्ड में होती है। तो जैसे हम बताएंगे कि जो दिमाग का जो प्रोसेस है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है वो किस किस चीज़ से रिलेटेड हो गई। पहली तो मेंटल प्रोसेस है, और मेंटल प्रोसेस में भी किससे, जैसे बच्चे का जो सोचने का लेवल है या उसका जो प्रोसेस है, फर्स्ट इज थिंकिंग से रिलेटेड रहेगी। सेकंड वो रिलेट करेगी उसकी रीजनिंग पावर। रीजनिंग मतलब उसकी तर्क करने की जो शक्ति है, जो तार्किक शक्ति होती है। ठीक। थर्ड वो रिलेटेड करती है कि वो किसी भी समस्या को किस तरह से वो सॉल्व करता है, यानी कि जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उससे रिलेट करती है। एंड लास्ट वो रिलेट करती है उसकी इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन से क्या, कि हमने बच्चे को बोला कि जैसे भाई एक क्यूब है, तो क्या वो क्यूब को इमेजिन कर पा रहा है या नहीं इमेजिन कर पा रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली हमारी इन चार चीज़ों से क्या करती है, ये इनसे ताल्लुक़ रखती है। अब आते हैं कि हम लोग आते हैं कि पियाजे पर, कि पियाजे था कौन। तो सबसे पहली चीज़ तो पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट है, और साइकोलॉजिस्ट भी कहाँ का है, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि स्वीडन का है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। दूसरी चीज़, अभी तक क्या था कि पियाजे से पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है ध्यान से सुनना, पियाजे से पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया था कि अपनी जो स्टडी की थी वो एनिमल के ऊपर की थी। और जो भी उन्होंने स्टडी के बाद अपनी जो भी थ्योरी दी थी तो वो क्या है, एनिमल से रिलेटेड थी। लेकिन पियाजे ही सिर्फ एक ऐसा था जिसने क्या करी थी कि बच्चों के ऊपर स्टडी करी है। जब उन्होंने बच्चों के ऊपर स्टडी करी है तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के ये क्या हैं, ये हैं फादर, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, वो है पियाजे। दूसरी चीज़ ये कहता है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसके इनेट की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया कि उसकी हेरिडिटी की वजह से बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसकी अनुवांशिकता की वजह से भी। तो इसी वजह से जो पियाजे हैं इनको क्या बोला गया है, इनको इनेटिस्ट भी बोला गया है। ठीक। सेकंड चीज़ आती है, सेकंड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो इनको ये बोला जाता है कि ये जेनेटिक, इनका जो नामकरण है, यानी कि पहले तो ना बोल दिया गया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है, फिर दूसरा इनको बोला गया है कि भाई जो पियाजे हैं वो क्या है, इनेटिस्ट हैं। दूसरा तीसरा इनको बोला गया है कि ये जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट हैं। अब जेनेटिक एपिस्टिमो, EMO, एपिस्टोमोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि ये किस तरह की स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि बच्चे के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो ये उस तरह की स्टडी को करते हैं। अब जेनेटिक्स वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जेनेटिक वर्ड्स का मतलब हो गया, जो जेनेटिक वर्ड है इसका मतलब हो गया कि जाहिर सी बात है कि ये तो जीन से रिलेट करेगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या कर रहा है, ये तो जीन से रिलेटेड करेगा, ये हमारे हार्मोन से रिलेट करता है। ये तो हमें पता पड़ेगा कि हाँ भाई कि उसके पूर्वज कैसे थे, क्या उसके पूर्वज ज़्यादा बुद्धिमान है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे, और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, तो एपिस्टेमोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है कि वो किस तरीके से सोच रहा है, ये उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वहीं अगर हम इनेटिस्ट की बात करें तो इनेटिस्ट की बात ये करता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कि हमने बोला है कि पियाजी ये कह रहा है कि बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। किस वजह से मतलब कि बच्चे के अंदर, मन के अंदर कौन कौन से आइडियाज़ आ रहे हैं, बच्चे के अंदर ज्ञान कितना है, नॉलेज, जो कि उसने अपने वातावरण से, आसपास के फिजिकल, आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे कितना उसने नॉलेज को अटेन किया है, या कितनी उसने नॉलेज को गेन किया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, दिमाग का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इन चीज़ों से भी होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है बच्चे का, ठीक, इसके कारण क्या हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कॉजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या कारण रहेंगे। ठीक है, जो पियाजे ने बताए हैं। ठीक,
तो पहला जो कारण है, पहला कारण पियाजे ने ये बताया है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक। सेकंड चीज़, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे के अंदर क्या होगा, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी भी आएगी। तो बायोलॉजिकल हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे क्या हो गया, मैच्योरेशन। ठीक। फिर तीसरी चीज़, पियाजे ये कहता है कि जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, वो क्या है, चिल्ड्रंस आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट, वो छोटे साइंटिस्ट हैं, लिटिल साइंटिस्ट। अब लिटिल साइंटिस्ट का मतलब यहाँ पियाजे ये कह रहा है कि अगर तुमने देखा हो कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको ना एक कार दे दो, तो कार को क्या करेगा, कार को खोल देगा सारी को, अब उसके अंदर देखेगा कि ये है क्या, कैसे चल रही है। तो बच्चे क्या करते हैं कि छोटे से उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है, उसके अंदर जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। तो इसलिए उसने बोला है कि बच्चे क्या हैं कि अपने आसपास जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है, तो अपने आसपास जो उसका फिज़िकल वर्ल्ड है, उस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को वो क्या करता है, सीखता है, और उस एक्सपीरियंस के साथ साथ वो क्या करता है, इसकी हेल्प से अपनी थिंकिंग को वो क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक। थिंकिंग है किससे रिलेट, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, टॉय हो गया। अब हम बात करेंगे कि अब एक्चुअल में, अभी तक तो उसने कारण बताए हैं, अब एक्चुअल ने जो पियाजे ने कहा है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, उसने ये कहा है कि जो बच्चा जब डिसइक्विलिब्रियम से, ये पियाजे कह रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, अपने देखना है यहाँ पे ध्यान से, और ध्यान से इसको सुनना। तो पियाजे कहता है कि जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम स्टेट से किस में चला जाए, वो चला जाए इक्विलिब्रियम की स्टेट में। ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट अभी बताएंगे, सारी की सारी चीज़ें ये हैं क्या। तो यहाँ पे ये चला गया बैलेंस स्टेट में। तो यहाँ से डिसइक्विलिब्रियम स्टेट से और इक्विलिब्रियम की स्टेट में जाने के जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला गया है, उस प्रोसेस को बोला गया है इक्विलिब्रेशन। और ये जो इक्विलिब्रेशन है, इसी चीज़ को पियाजे कहता है कि इसी की हेल्प से ही जो बच्चा है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करता है, वो बढ़ाता है, या अपने थिंकिंग लेवल को क्या कर रहा है, वो डेवलप करता है। अब देखो कि यहाँ पे जो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट है, इस डिसइक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब हो गया कि बच्चा यहाँ पे अभी किस में रहेगा, कन्फ्यूज़न में रहेगा। ठीक है, दुविधा में है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर वो किस में आ गया है, वो बैलेंस स्टेट में, यानी कि अब उसका कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब देखो कैसे कि पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे अपने थिंकिंग लेवल को, अपनी इमेजिनेशन पावर को किस तरह से वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने ना बच्चे को एक एग्जाम्पल दिया, हमने बच्चे को ये बोला कि ये एक बत्तख है, ठीक है, और ये क्या है, ये पानी के अंदर है। ठीक है। तो हमने बच्चे से कहा कि बताओ कि ये क्या, ये एक फ़िश है या ये एक बर्ड है। अब बच्चे बोलेंगे ये तो फ़िश है क्योंकि ये पानी में तैर रही है, ठीक है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फ़िश नहीं है, ये तो एक बर्ड है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूज़न के स्टेट में है। ठीक। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, अगर हम यही क्वेश्चन बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो क्या करेंगे, उसका एक लॉजिकल आंसर देंगे कि हाँ भाई ये फ़िश इसलिए नहीं है, और अगर ये बर्ड है तो ये बर्ड इसलिए है। क्यों, क्योंकि बड़े लोग किस में चले गए हैं, अभी वो बैलेंस स्टेट में हैं, और अभी बच्चे किस में हैं, वो हैं अभी कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में। तो जैसे अभी आप लोगों की भाई अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे जैसे और आगे की तरफ चलेंगे तो वैसे वैसे ये जो वर्ड हैं डिसइक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हैं, ये और क्लियर होती चलेंगी। ठीक। अब ये जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, अपने कन्फ्यूजिंग स्टेट से बैलेंस स्टेट में जाता है, इस इक्विलिब्रेशन के जो प्रोसेस को अब देखो किस तरह से डिवाइड किया गया है। इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस को किस तरह से डिवाइड किया कि बच्चा कैसे कन्फ्यूजन से बैलेंस स्टेट में जाता है। तो देखो इसके ना दो टाइप हैं, एक तो है अडेप्टेशन, ठीक है, और एक हो गया है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। अब फर्दर जो अडेप्टेशन रहेगा, फर्दर जो अडेप्टेशन है, इस अडेप्टेशन के भी क्या है ना, दो टाइप हैं, एक तो है असिमिलेशन, असिमिलेशन, और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो क्या है, अकोमोडेशन। ठीक।
अब ये समझना है, ये समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस समझ में आ जाता है तो जो ऊपर चीज़ें हैं ये हमें ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो इसके लिए ना एक कहानी की तरफ चलते हैं, कहानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कहानी में क्या है, पहले चीज़ समझते हैं अच्छे से। एक कहानी में एक हमारे पास ना एक 6 महीने का बच्चा है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा कि ये 6 मंथ्स ओल्ड बेबी है एक। अब इसके जो पेरेंट्स हैं ना, इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ टॉयज़ लेके आए। अब बहुत सारे टॉयज़ लेके आए, उस टॉयज़ में से ना एक वाइट बॉल थी, छोटी सी वाइट बॉल। तो ये वाइट बॉल थी, ठीक है। अब जब इस वाइट बॉल को टॉयज़ के अलावा और सारे बहुत सारे टॉयज़ में से इस बच्चे ने वाइट बॉल ही चूज़ की, छोटी सी। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा इसको ना खाने की कोशिश करेगा। वाइट बॉल को ये क्या करेगा, खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बच्चे ने इसको खाने की कोशिश करी, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो हर चीज़ को खाने की कोशिश करता है। जब उसने खाने की कोशिश करी तो उसने देखा कि ये ना इसको चबा नहीं पा रहा है, ठीक है, ना तो इसको चबा पा रहा है और ना ही इसको काट पा रहा है, ठीक है। ना तो ये इसको चबा पा रहा है और ना ही ये इसको काट पा रहा है, ठीक। अब जब बच्चा इस चीज़ को कर रहा है, तो जब बच्चा इस चीज़ को कर रहा है तो उसके पेरेंट्स जो है ना उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसे वॉच कर रहे हैं कि अच्छा ये तो ये काम कर रहा है। तो पेरेंट्स ने बोला कि बेटे ये जो वाइट चीज़ है ना ये बॉल है। तो उसने बोला कि ये बॉल है, और उन्होंने उसको क्या करा, फर्श पे फेंक के मारा, दिखाया। तो उसने देखा कि ये जो बॉल है ये ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, ठीक। तो अब बच्चे के दिमाग में ना ये जो नॉलेज है, ठीक है, इस बॉल को लेके ये नॉलेज अब बच्चे के दिमाग में क्या होगी, ये फिट हो गई है, ठीक। अब कि ये वाइट चीज़ जो है इसको खाने की चीज़ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉल बोलते हैं। अब उस वो बच्चा क्या कर रहा है, बॉल के बारे में पहली बार जान रहा है। तो जब वो पहली बार बॉल के बारे में जान रहा है, ठीक, तो उसने अपने दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन बॉल के रिगार्डिंग क्या कर ली, फीड कर ली है। तो इसको बोला गया है स्कीमा। तो जो स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है कि दुनिया को समझने के लिए, ठीक है, कि दुनिया को समझने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, दुनिया को समझने के लिए जो इन्फॉर्मेशन माइंड में फीड की गई है उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई भी एक कार को देखते हैं तो हम उसे तुरंत कार बोलते हैं, ना कि हम उसे बस बोलते हैं, ठीक है। ना कि हम उसे बस बोलेंगे, हम उसे कार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ स्टोर है कि ऐसी दिखने वाली चीज़ क्या है, कार ही होती है, ना कि बस होती है। तो यहाँ तो बच्चे ने पहली बार बॉल को देखा और उसने नॉलेज को फीड किया है। अब वो अपने फिजिकल वर्ल्ड को जानना शुरू कर रहा है यहाँ से। तो उसने बता दिया कि अच्छा ये बॉल है। अब देखो आगे की तरफ कहानी में क्या होता है। कहानी में ये हुआ कि अब बच्चा जो है ना वो हो गया बड़ा, 6 महीने से अब वो हो गया 2 साल का, ठीक। अब जब वो 2 साल का हो गया तो बच्चे ने अब चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। चलना तो वो 1 साल से शुरू कर देता है, चलना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहा है ना कि एक घर में, जो उसका घर है, उस घर में वो इधर उधर घूमता फिर रहा है, ठीक है। अपने घर में वो इधर उधर घूम रहा है। अब घूमते घूमते ना उसने क्या देखा, अंडों की एक ट्रे देखी, ठीक। तो उसने इस तरह से ट्रे देखी। अब उस ट्रे में इस तरह से ना ये अंडे रखे हुए थे। अब बच्चे ने इनको देखा तो उसके माइंड में तुरंत आया कि बहुत सारी क्या रखी हैं, वाइट बॉल्स रखी हैं, ठीक है। अब बच्चा इनको क्या करता है, बच्चे ने बॉल को उठाया, ठीक है। तो जब बच्चे ने बॉल को उठाया तो उसने देखा कि यार इसका जो वज़न है, वज़न तो इसको ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ गोल गोल सी भी लग रही है, ठीक है। क्योंकि इसकी शेप क्या है, बॉल जैसी है, तो थोड़ी सी इसको गोल गोल सी भी लग रही है, लेकिन वज़न ज़्यादा है। तो अभी वो सोच रहा है कि चल बॉल ही है। तो बच्चे ने उसको क्या करा, अंडे को नीचे फेंक दिया। नीचे फेंका तो अंडा क्या है, फूट गया। तो अब बच्चा हो गया कंफ्यूज, ठीक है। जब अंडा यहाँ पे फूट गया तो बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो गया, क्योंकि उसने ये देखा कि यार इसका कलर भी वाइट था, इसकी शेप भी गोल गोल सी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको नीचे फेंका तो इसे ऊपर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने दिखाया था कि बॉल को जब फर्श पे मारते हैं तो ऊपर की तरफ आती है। अब यहाँ पे ये तो फूट गया।
अब बच्चा यहाँ पे हो गया है क्या, कंफ्यूज। ठीक है, अब जब बच्चा यहाँ से कंफ्यूज हो गया है तो ये चला गया है किस में, डिसइक्विलिब्रियम वाली स्थिति में। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। अब इस कंफ्यूजन के स्टेट को क्या करना है, दूर करना है। ठीक, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आए इसके पेरेंट्स। अब पेरेंट्स ने आके इसको बताया कि बेटा ये जो चीज़ें हैं ये अंडे नहीं, ये बॉल नहीं है, ये क्या है, ये अंडे होते हैं। ठीक है, ये एग्स हैं। तो अब बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चे ने जो भी स्केमा बनाए थे, ठीक है, अब बच्चा उनमें क्या कर रहा है, उनमें कर रहा है इम्प्रूवमेंट। तो ध्यान से सुनना, बच्चा क्या कर रहा है, उनमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है। इम्प्रूवमेंट किस में कर रहा है, जो उसने पहले नॉलेज बना रखी थी, जो भी उसके माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर थी। क्या स्टोर थी, कि कोई भी एक छोटी सी राउंड चीज़ जिसका कलर क्या हो, वाइट हो, शेप कैसी हो उसकी, राउंड जैसी हो, तो वो क्या होगी, वो बॉल होगी। ये बच्चे के अंदर पहले से एक चीज़ स्टोर थी। लेकिन यहाँ आने पर वो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, अब उसमें चेंज किया जा रहा है, यानी कि उसको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो जब स्कीमा में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है, पहली चीज़ ध्यान से सुनना कि यहाँ से देखो बच्चा क्या कह रहा है, कि बच्चा ये, अब देखो बच्चे ने क्या नया स्कीमा बनाया है कि हर सफ़ेद चीज़ जो कि छोटी है और गोल है वो बॉल नहीं होती। तो यहाँ पे आके बच्चे ने क्या बनाया कि एक तो पहली चीज़ न्यू स्कीमा बनाया। ठीक है, और जो उसका प्री एग्जिस्टिंग जो स्कीमा था, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या था, कि भाई वाइट बॉल है और वो राउंड है, वाइट सी चीज़ है और राउंड है तो वो बॉल ही होगी। तो वो उसको क्या कर रहा है कि अब प्री एग्जिस्टिंग जो उसका पहला स्कीमा था, तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को वो क्या कर रहा है, वो करेक्ट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट करके उसने क्या करा है, एक नए स्कीमा की फॉर्मेशन की है। तो ये जब बच्चा एक प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को करेक्ट करके नया स्कीमा बनाता है, तो इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्या, अकोमोडेशन। तो इसको बोला है अकोमोडेशन। ठीक, तो ये हो गया अकोमोडेशन इस कहानी में। अब देखो, अब इस कहानी में अब क्या हुआ, बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जब बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो क्या कर रहे हैं कि उसके जो माता पिता हैं टॉयज लेके आए। ठीक है, तो बच्चा हो गया अब 2.5 साल का मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स और टॉयज़ लेके आए। इस बार टॉयज़ में वो देखो क्या लेके आए, पहले तो वाइट बॉल लेके आए थे। अब उस उन्होंने क्या करा कि बड़ी बॉल लेके आए। एक लेके आए ग्रीन बॉल, ठीक है, एक लेके आए वो येलो बॉल, लेकिन इस बार साइज़ क्या है, बड़े हैं। और एक लेके आए हैं वो ब्लू बॉल। तो 3 बॉल वो लेके आए बच्चे के लिए। अब बच्चा देखो कि बच्चे के पास बॉल आ गई, टॉयज़ आ गए, ये बॉल जो है। अब बच्चा यहाँ का है अभी कन्फ्यूजिंग स्टेट में है। अब वो क्या है, कन्फ्यूजिंग स्टेट में है। ठीक, कन्फ्यूजिंग स्टेट में इसमें ना एक वाइट और जोड़ लेते हैं, तो वाइट भी आ गई। अब बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग स्टेट में, अब देखो कैसे कन्फ्यूजिंग स्टेट में है, वो ये देख रहा है कि ये चीज़ें राउंड तो हैं, ठीक है, गोल तो है, लेकिन इनके जो कलर हैं वो कलर कलर क्या है, वो है डिफरेंट। और इनमें से एक चीज़ ऐसी भी है जो वाइट भी है। तो देखो उसको ये भी समझ में आ रहा है कि वाइट भी है, राउंड भी है, और कुछ का कलर क्या है, डिफरेंट भी। अब बच्चा यहाँ कन्फ्यूज़न के स्टेट में है, क्योंकि उसके साथ पहले दुर्घटना हो चुकी है। क्या क्या दुर्घटना हुई थी, कि छोटी सी वाइट बॉल और इधर से क्या है, ये अंडा। तो समझ में आ गया कि हर वाइट बॉल, हर सफ़ेद चीज़ जो कि थोड़ी गोल दिखे वो बॉल नहीं हो सकती। तो अब बच्चा क्या करेगा, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए देखो कैसे जाएगा, इसके पास जाएगा, बॉल के पास हेजिटेट करता हुआ बॉल को पिक करेगा। पिक करने पे यहाँ पे देखेगा कि यार इसका जो वज़न है, वज़न तो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, कोई नहीं, अभी भी कन्फ्यूज़न के स्टेट में है कि क्या ये बॉल है या नहीं है। तो बच्चा इसको क्या करता है, बच्चा इसको फर्श पे फेंक के मारेगा, फ्लोर पे। तो जब ये फ्लोर पे फेंक के मारता है तो यहाँ तो इसको टूट जाना था, बच्चा देखेगा कि अगर ये टूट गया तो ये तो बॉल तो नहीं है, और ये अगर उछल के वापस आई तो ये बॉल है। ठीक है, तो उसने देखा ये उछल के वापस आ गई। तो अब बच्चा यहाँ से बैलेंस स्टेट में जा रहा है, और वो अब देखो क्या कर रहा है कि अब वो नए स्कीमा बना रहा है। नए स्कीमा कैसे, कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो स्कीमा थे, प्री एग्जिस्टिंग जो स्कीमा थे, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या थे, कि छोटे साइज की वाइट राउंड चीज़ क्या है, बॉल है।
अब यहाँ पे उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है इन्फॉर्मेशन की। एडिशन क्या कर रहा है कि राउंड चीज़ हो लेकिन साइज बड़ा हो, राउंड चीज़ हो, साइज बड़ा हो और कलर भी सेम हो, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, बॉल ही बोल रहे हैं। तो जब प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असिमिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया असिमिलेशन। अब ये दोनों पार्ट किसके थे, ये दोनों पार्ट थे अडेप्टेशन के। ठीक, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिए हैं, यानी कि उन अनुभवों के अनुकूल बनाना, ये होता है एडप्टेशन। ठीक, अब ये क्या थे, इक्विलिब्रेशन के ये दो टाइप हुए थे, इक्विलिब्रेशन के दो टाइप थे, एक अडेप्टेशन था और दूसरा नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को क्या किया जाएगा, एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज कैसे, माइंड के अंदर ही ऑर्गेनाइज कर लेंगे बच्चे जो हैं, हम भी क्या, बच्चे भी और सभी बड़े ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ऑर्गेनाइज कैसे कि माइंड के अंदर देखो कैसे कि वाइट चीज़ है गोल, छोटी है और बड़ा भी साइज इसका हो सकता है, तो ये तो कहलाएंगे, इनको तो बोल रहा है बच्चा कि ये तो है बॉल। लेकिन अगर दूसरी तरफ उसने देखा कि वाइट तो भले ही है लेकिन शेप अलग है, ठीक है, इसका वज़न भी अलग है, दिखने में भी अलग है, लेकिन कलर ही तो सेम है, लेकिन ये है क्या, ये है एग। तो उसने क्या कर लिया है कि अब साइज़ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, कहानी के अकॉर्डिंग। जैसे एक बच्चे ने पहली बार एक कुत्ता देखा, तो उसने कुत्ता देखा और उसने देखा कि इसका मुंह भी है, पूंछ भी है और भाई इसकी 4 टांगे भी हैं। ठीक है, तो 4 लेग्स, 6 महीने का बच्चा। अब जैसे बड़ा होगा, अब इसको कोई और जानवर दिख जाए, अब इसको अगर काऊ दिख जाए तो काऊ को देखने के बाद ये क्या कहेगा, अरे ये भी कुत्ता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चे को हम बताएंगे कि नहीं भाई ये कुत्ता नहीं, ये गाय है और ये खुद ही कुत्ता है, ठीक है, तो अब ये चीज़ों को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगा। अच्छा कि अगर कुछ ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे तो वो तो जाएंगे डॉग में, और कुछ अलग इस तरह के दिखेंगे तो वो जाएंगे काऊ में। तो यहाँ पे वो क्या करता है, चीज़ों को कैटेगराइज करता है, यानी ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन भी किसके बेसिस पे हो रहा है, कैटेगरी के बेसिस पे हो रहा है। जैसे कैटेगरी के बेसिस पे अगर हम फूड का एग्जांपल देखें, तो फूड के लिए भी हम लोग किस तरह से कैटेगराइज करते हैं भाई, या तो हम वेजिटेरियन हैं, या हम क्या हैं, या हम नॉन वेजिटेरियन हैं। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, इस तरह से अपने आप को कैटेगराइज कर रखा है। तो ये होता है सारा का सारा क्या, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस, जो इक्विलिब्रेशन है। तो अभी क्या हुआ कि जो भी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, जो ये चीज़ें चली थी कि बच्चा जब अपने कन्फ्यूजिंग स्टेट को बैलेंस स्टेट में, यानी कि अपने स्कीमास को सही कर लेता है, प्रॉपर कर लेता है, तो वो किस में पहुँच जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था पियाजे की जो थ्योरी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट